फर्स्ट बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रिया। मुजफ्फरपुर से एक घटना सामने आई थी जिसमें एक दलित लड़की के साथ जघन्य अपराध हुआ था। अपराध ही नहीं बल्कि वो जब पीएमसीएच के लिए रवाना हुई थी तो पीएमसीएच के गेट के सामने उस लड़की ने दम तोड़ दिया था। आप सोचिए कि जिसे हम एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल कहते हैं और तमाम सुविधाओं से लैस हॉस्पिटल के सामने अगर कोई लड़की दम तोड़ रही है और वो भी एक बहुत बड़ा मामला सामने आ रहा है, तो ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। इस बीच आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक और घटना सामने आई थी जिसको लेकर के पीएमसीएच पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या स्वास्थ्य व्यवस्था वहां की ठीक चल रही है या फिर वहां भी कुछ गड़बड़ी नजर आ रही है। गड़बड़ी की बात करें तो तमाम वीडियोस आपके सामने आ रहे हैं सोशल मीडिया से कि किस तरीके से वहां पर एक मरीज का चूहों ने पैर काट दिया था और हाल फिलहाल में आपने घटना देखा था कि किस तरीके से मनीष कश्यप, यूट्यूबर मनीष कश्यप के साथ भी मारपीट की गई थी। तो सवाल अपने आप में ही बन रहा है कि क्या पीएमसीएच की व्यवस्था ठीक है या फिर जो हमें दिखाया जा रहा है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है, ये है, वो है, वहाँ पर तमाम सुविधाओं की कमी है, डॉक्टर्स नहीं हैं, क्या कुछ मामला है। इस घटना पर जब हम स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से बात करते हैं तो वो बड़ी बड़ी दलीलें देते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं तो मंगल पांडे ने कहा है इस बार का जो ये जघन्य अपराध हुआ है दलित लड़की के साथ, उसने पीएमसीएच के गेट के सामने अपना दम तोड़ दिया है। ऐसे में अब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का एक बयान सामने आया है। पहले वो बयान देखिए, उसके बाद आपको हम बताते हैं कि पूरी घटना क्या है। सर, आज मानिक शाह जी आए हैं यहाँ पर, क्या कार्यक्रम रहा सर? अलुमनाई भी है यहाँ के। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रोफेसर मानिक शाह जी आज पटना डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल में आए हैं। हम सब लोगों ने उनका स्वागत, अभिनंदन किया है। चूंकि डॉक्टर मानिक शाह इसी डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल के पूर्ववर्ती छात्र हैं और निश्चित रूप से आज पटना डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल के सभी फैकल्टी मेंबर्स, एक्स फैकल्टी मेंबर्स और सभी स्टूडेंट्स डॉक्टर मानिक शाह को अपने बीच में पाके बहुत गौरवान्वित हैं कि जिस डॉक्टर मानिक शाह ने यहाँ से पढ़ाई की थी, आज वो पूर्वोत्तर राज्यों के एक प्रमुख राज्य त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में लोगों की सेवा दे रहे हैं और यहाँ के छात्र भी बहुत उत्साहित है और हम सब लोगों ने मिलकर उनका स्वागत और अभिनंदन किया है। सर, दलित बच्ची की जो रेप हो गई है उस मामले में क्या कहेंगे? काफी हंगामा हुआ, कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को काफी बड़ी लेवल पर भी उठा रही है सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो मुजफ्फरपुर की घटना हुई बच्ची के साथ, वो बहुत ही दुखद है, पीड़ादायक है और जो पुलिस अधीक्षक से जानकारी मिली है, जो आरोपित है उसकी गिरफ्तारी तुरंत हो गई और 15 दिनों के अंदर चार्जशीट करके स्पीडी ट्रायल चला के उस आरोपित को सख्त सजा दिलवाई जाएगी। मैं पटना से बाहर था, कल रात को वापस आया हूं। मुझे जानकारी पूरी मिली, बच्ची को घटना के बाद एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर लाया गया, वहां उसका उपचार हुआ। उपचार होने के बाद फिर पीएमसीएच पटना रेफर किया गया। वो बच्ची पटना आई, फिर पीएमसीएच में उसका ट्रीटमेंट हुआ। हमारे डिप्टी सुपरिटेंडेंट और सुपरिटेंडेंट ने मीडिया के मित्रों को पूरी बात बताई कि किस प्रकार से उनका इलाज और उपचार हुआ। लेकिन कल जब मैं रात को लौट के आया तो मैं सारे विषयों पे नजर रखे हुए था, निगरानी रखे हुए था, जानकारी ले रहा था। मैंने तुरंत अपने अधिकारियों के साथ, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा किया और चर्चा करने के बाद मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया कि मामला गंभीर है और निश्चित रूप से मेरे मन को भी ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है, इस बात की उत्सुकता है कि सारे तथ्यों की पूरी जानकारी सामने आनी चाहिए और एक तुरंत उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाए। और मैंने निर्देश दिया कि विभाग के सबसे उच्चस्थ पदाधिकारी डायरेक्टर इन चीफ होते हैं, 3 डायरेक्टर इन चीफ डिपार्टमेंट में हैं। मैंने कहा कि तीनों डायरेक्टर इन चीफ के नेतृत्व में डॉक्टर आर एन चौधरी,
डॉक्टर बीके सिंह और डॉक्टर प्रमोद कुमार, इन तीनों डायरेक्टर इन चीफ के नेतृत्व में जांच टीम गठित की जाए, जो फैक्ट्स है वो सामने लाए जाए, और एक टीम मुजफ्फरपुर जाए एसकेएमसीएच और एक टीम पीएमसीएच जाए, और दोनों जगहों पे जाके ये तीनों निदेशक प्रमुख के नेतृत्व में जो टीम है वो सारे चीज़ों की जानकारी ले, फैक्ट फाइंडिंग सारी चीज़ों का करे, और करके तुरंत विभाग को रिपोर्ट उपलब्ध कराए ताकि सारे तथ्यों की सही जानकारी मिल सके, और यदि पूरे तथ्यों के आधार पे कहीं भी कोई भी दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। सर, राहुल गांधी तक ने ट्वीट किया, क्या लगता है कांग्रेस राजनीतिकरण कर रही है? मैं किसी के बयान पे प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हूं। मैंने विभाग ने और प्रशासन ने जो काम किया है उसकी जानकारी आपको दिया। मैंने प्रशासन ने वहां तुरंत त्वरित कार्रवाई की, तुरंत आरोपित पकड़ा गया। एसएसपी ने बहुत साफ कहा है कि 15 दिनों के अंदर चार्जशीट हो जाएगा, स्पीडी ट्रायल होगा, उसको तुरंत सजा दिलवाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने एसकेएमसीएच में इलाज किया, पटना के पीएमसीएच में इलाज किया। फिर भी यदि कोई विषय निकल के आया है तो मैं जैसे ही कल रात को वापस पटना लौटने के बाद सबसे पहले मैंने अपने अधिकारियों के साथ पूरी बात करके पूरे विषयों को समझा, और तत्क्षण मैंने निर्देश दिया कि तीनों डायरेक्टर इन चीफ के नेतृत्व में ये जांच दल गठित किया जाए। एसकेएमसीएच और पीएमसीएच दोनों जगहों पे सारे चीजों की जानकारी ली जाए, सारे फैक्ट फाइंडिंग्स हों, और वो रिपोर्ट तुरंत विभाग को उपलब्ध कराया जाए, और उसके आधार पे जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। तो देखा आपने, ये दलील दे रहे हैं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। इससे पहले आपने देखा था कि किस तरीके से पीएमसीएच में ही एक मरीज का चूहों ने पैर काट दिया था, और इसको लेकर के फिर से जब मंगल पांडे से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि जांच कमेटी बैठा दी गई है। जैसे उन्होंने इस बार दलित रेप पीड़िता के जो ऐसे मामले आए हैं उसमें उनका यही कहना है कि जांच कमेटी बना दी गई है। उस समय भी जांच कमेटी बनाई गई थी और इस समय भी जांच कमेटी बना दी गई है, लेकिन अब तक कोई कठोर फैसला नहीं लिया गया है। तो क्या ये जांच कमेटी को लेकर के हम लगातार आश्वासन देते रहें कि हाँ जांच कमेटी बैठा दी गई है, लेकिन किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं मिल रहा है? फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहें फर्स्ट बिहार के साथ। मैं प्रिया, बहुत शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।